लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में होगी बैठक और 17 और 18 फरवरी को भाजपा की अहम बैठक दिल्ली में आयोजित की गई है और 400 सीट के टारगेट को पूरा करने की इस बैठक में रणनीति बनाई जाएगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक को संबोधित करेंगे और जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये अहम बैठक होनी है। आपको बता दें कि दिल्ली में लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली में बैठक होने जा रही है और 17 और 18 फरवरी को भाजपा की अहम बैठक होगी और 400 सीट के टारगेट को पूरा करने की रणनीति बनाई जाएगी। इधर प्रधानमंत्री मोदी इस बैठक को संबोधित करेंगे, वहीं जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये अहम बैठक होगी। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में अहम बैठक होने जा रही है। 17 और 18 फरवरी को भाजपा की अहम बैठक होगी और 400 सीट के टारगेट को पूरा करने की रणनीति बनाई जाएगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक को संबोधित करेंगे और जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे सहयोगी गौतम जुड़े हुए। गौतम, 17 और 18 फरवरी को भाजपा की अहम बैठक दिल्ली में आयोजित होने जा रही है, क्या कुछ जानकारी इस बैठक को लेकर? बिल्कुल काजल, देखिए जिस तरीके से बिहार में सत्ता का परिवर्तन हुआ है, भारतीय जनता पार्टी एक और फिर से सरकार बनाने में कामयाब हुई है और मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर यह रणनीति तैयार की गई है और कैसे 400 का आंकड़ा पार होगा, इसको लेकर जो कवायद है वो पूरे तौर पर देखने को मिल रही है, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी के पास जो मुद्दा है वो राम मंदिर है। इसके अलावा जो तकनीकी तौर पे जितने भी प्रधानमंत्री से संबंधित जो योजनाएं हैं वो चल रही है, तो जन जन तक, लोगों तक पहुंचाने के लिए यह जरूरी हो जाता है कि एक अहम बैठक बुलाई जाए और लोकसभा चुनाव से पहले ये एक महत्वपूर्ण बैठक होगी जिसकी अध्यक्षता भले ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कर रहे हों, लेकिन संबोधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो यह एक तरीके का एक टिप्स भी होगा कि आपको लोकसभा चुनाव में कितनी सीटों पर कैसे चुनाव जीती जाए, क्योंकि उनके पास एक एक अलग अलग संसदीय क्षेत्र के जो कैंडिडेट होंगे उनकी भी लिस्ट होगी। तो कहीं ना कहीं अब सिर्फ और सिर्फ अधिसूचना जारी होना बाकी है और पूरे तौर पर तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो लोकसभा चुनाव में संभवतः तैयारी कर चुकी हैं और सब इंडी गठबंधन के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की एक अहम लड़ाई होगी। और इस लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों में, 9 सालों में जो विकास की वायदे किए हैं, जो रोजगार, जो चीजें कही, हो सकता है विपक्ष इस पर हमलावर हो, क्योंकि रोजगार की बात को लेकर, महंगाई की बात को लेकर आज भी विपक्ष के पास एक अहम मुद्दा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास एक तो राम मंदिर का मुद्दा, दूसरा धारा 356, 370 और इसके अलावा अलग अलग जो राज्यों में जहां कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के जो शासन में सरकार चल रही है वहां किस तरह से लोकसभा की सीटें जीती जाए, इसको लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है और उसमें बिहार के तमाम जो बड़े नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी शामिल होंगे। तो कुल मिलाकर एक टिप्स के तौर पे एक जीत का जो गुरु मंत्र होता है वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे, जेपी नड्डा देंगे और पार्टी के तमाम बड़े जो लीडर होंगे वो मौजूद होंगे। और रही बात बिहार और झारखंड की, तो बिहार और झारखंड के नेता वहां मौजूद होंगे, जिसमें बिहार के कुल 40 सीटों पर कैसे जदयू के साथ सीट शेयरिंग करते हुए बराबरी की हिस्सेदारी की जाए और जो सहयोगी पार्टी है उसको उसकी भी जीत में कहीं ना कहीं एक अहम भूमिका भारतीय जनता पार्टी की भी होगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है और कह सकते हैं कि कांग्रेस से पहले कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी काजल ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रही है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए यह बैठक महत्वपूर्ण है। तमाम उन लोकसभा क्षेत्र से जो प्रत्याशी खड़े होंगे उनके नामों का भी सिलेक्शन होगा, कौन कौन सी सीटों पर सहयोगी पार्टियों से भारतीय जनता पार्टी मजबूत है वहां वो दावे भी पेश कर सकती है कि इस आधार पर भारतीय जनता पार्टी उस लोकसभा चुनाव से चुनाव लड़ेगी। जी गौतम, कुल मिलाकर इस बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका